दोस्तों, पहाड़ी गणित विषय में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस कारण से हमेशा पहाड़ों को याद करना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम आपको तीन का पहाड़ा याद कराने के लिए आपको तीन तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप तीन के पहाड़े को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो समय समय पर और अधिक लेकर आते रहें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नंबर 1 विधि होती है जो कि गुणन विधि के नाम से जानी जाती है। तो आइए दोस्तों, हम गुणन विधि के आधार पर तीन के पहाड़े को याद करते हैं जो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 संते 21, 3 अंठे 24, 3 नमा 27, 3 डाई 30। तो इस तरह से दोस्तों आप इस गुणन विधि के आधार पर तीन के पहाड़े को याद कर सकते हैं। और इन्हें हम फिर से दोहराते हैं और आप भी हमारे साथ दोहराएं ताकि यह पहाड़ा आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो आप भी हमारे साथ दोहराएं कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 संते 21, 3 अंठे 24, 3 नमा 27, 3 डाई 30। तो इस तरह से दोस्तों आप तीन के पहाड़े को याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 2 विधि की बात करते हैं जो कि जोड़ विधि के नाम से जानी जाती है। तो आइए दोस्तों, जोड़ विधि के आधार पर आपको तीन के पहाड़े को याद करना बताती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 3 में 0 जोड़ना है तो 3 आएगा, और 3 के अंदर 3 जोड़ना है तो 6 आएगा। और ये जो 6 आया है उसे फिर से 3 के अंदर जोड़ेंगे तो 9 आता है, और फिर से 9 को 3 के अंदर जोड़ते हैं तो 12 आता है। इसी तरह से 3 में 12 जोड़ने से 15 आते हैं, और 3 में 15 जोड़ने से 18 आते हैं। 3 में 18 जोड़ने से 21 आते हैं, और इस 21 को वापस 3 में 21 जोड़ने पर 24 आते हैं, और 3 में 24 जोड़ने से 27 आते हैं, और 3 में 27 जोड़ने से 30 आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह 3 का पहाड़ा बन गया। तो इस तरह से दोस्तों आप 3 के पहाड़े को जोड़ विधि के आधार पर भी याद कर सकते हैं। और इन्हें याद करने के लिए आप कुछ इस तरह से दोहराएं कि 3 एकम 3, 3 दूया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 संते 21, 3 अंठे 24, 3 नमा 27, 3 डाई 30। तो इस तरह से दोस्तों आप तीन के पहाड़े को याद कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम तीसरी विधि की बात करते हैं तो वह गुणन और योग विधि का सरल रूप मान सकते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। इसके अंदर आपको पहले क्या देखने का मिलेगा कि इसके अंदर गुणन विधि आएगी, जैसे कि 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 संते 21, 3 अंठे 24, 3 नमा 27, 3 डाई 30। यह गुणन विधि हो गई। और वहीं पर अगर हम योग विधि की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको 3 को एक बार जोड़ना है तो 3 आएंगे, और फिर 3 को 2 बार जोड़ते हैं यानी 3 + 3 तो फिर 6 आएंगे। इसके बाद में आपको 3 को 3 बार जोड़ना है तो 9 आएंगे, और 3 को 4 बार जोड़ना है तो 12 आएंगे। 3 को 5 बार जोड़ना है 15 आएंगे। 3 को 6 बार जोड़ना है 18 आएंगे, और 3 को 7 बार जोड़ना है 21 आएंगे। 3 को 8 बार जोड़ना है तो 24 आएंगे, और 3 को 9 बार जोड़ना है तो 27 आएंगे, और 3 को 10 बार जोड़ना है तो 30 आएंगी। यानी 3 3 3 3 ऐसे करके आपको 3 जब 10 बार जोड़ोगे तो 30 आएंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 का पहाड़ा बन गया। और आपको इसे याद करने के लिए कुछ इस तरह से दोहराना होगा। 3 एकम 3, 3 दूया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 संते 21, 3 अंठे 24, 3 नमा 27, 3 डाई 30। दोस्तों आपको यह पहाड़ा अच्छी तरह से याद हो जाए इसके लिए आप भी हमारे साथ दोहराएं कि 3 एकम 3, 3 दूया 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18, 3 संते 21, 3 अंठे 24, 3 नमा 27, 3 डाई 30। तो इस तरह से दोस्तों आप तीन के पहाड़े को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपने सीखा कि तीन का पहाड़ा आप किस तरह से तीन तरीकों के माध्यम से याद कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें या फिर कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।